सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करेंगे ये चैप्टर 3 का ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 10th में। तो देखते हैं, लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लगाना है। मैंने आपको कहा था कि आपके कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपका वो अब हट चुका है सीबीएसई से, तो हम आज की वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस दिए हैं आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्व करना है इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो चलिए देखते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को आप चूज कर लीजिए पहले, जो भी आपको सही लगे। ये है पहली, दूसरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप पहली वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने चूज कर लिया। अब इसमें आपको या तो x की वैल्यू निकाल लो आप, या तो आप y की वैल्यू निकाल लो, जो आपकी मर्जी हो रही है। तो इसमें एक काम करता हूँ, मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मतलब y को क्या किया मैंने, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखा, अकेला रखा उसे। बाकी जो हमारा x है उसको मैंने क्या कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया। तो 14 माइनस x, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 14 माइनस x आ गई। अब जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ये बात जरा नोट करना, आप दूसरी इक्वेशन में ही पुट करना है। जिस इक्वेशन को आपने यूज़ किया है उस इक्वेशन को यूज़ मत करना, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है ये वैल्यू। तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड, ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमारी सेकंड है। तो फिर हमारी x माइनस, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस y, लेकिन y की वैल्यू अब क्या बन चुकी है हमारी, 14 माइनस x। तो y की जगह पे सिर्फ 14 माइनस x लिख देना, इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, तो ये प्लस का 14 है, प्लस माइनस माइनस का 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस का x हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे भी ये x है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। तो 2x, ये माइनस 14 है, माइनस 14 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 4 प्लस 14। तो ये तो जनरल इक्वेशंस जैसे हम सॉल्व करते हैं सब कुछ वही है। 18 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18/2, x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू एक बार आपकी 9 आ गई तो y की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। पुट x इन, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, आपको इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, जिसमें आपकी मर्जी हो। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इन 2। तो x की वैल्यू 9 है, इसका इस्तेमाल किया मैंने इस इक्वेशन का। आप ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 9 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो देखिए माइनस y, ये 9 उधर चला गया, 4 माइनस 9 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे आपकी x की वैल्यू आ चुकी है अब जो है 9 और y की वैल्यू आ चुकी है 5। तो आपका आंसर आ चुका है। तो दो इक्वेशंस के पेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। ये आपका एग्जाम्पल 12 है चैप्टर 3 का, और ये आपका 3.3 का थर्ड पार्ट है। तो देखिए इसमें दो मैंने और लिख दिए हैं, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, सॉल्व। तो देखिए अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन के पेयर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर मैं बोलूँ पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, या फिर कोइंसिडेंट है, तो आपको पता होगा कि इक्वेशंस में हम a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2,
C1/C2 निकालते थे, तब जाके हमें पता लगता था कि वो पैरेलल हैं, कंसिस्टेंट हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये चीज़ मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ आपको अभी पता लग जाएगा। आपको बोला है कि सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, हम वही देखते हैं। अब हमारा क्या है 3, B1 हमारा क्या है -1, और C1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है हमारा 9, B2 क्या है हमारा -3, और C2 क्या है हमारा 9। तो आपको अगर पता चल रहा है यहाँ पे A1/A2 क्या है 3/9, और 3/9 क्या होता है 1/3, और B1/B2 क्या है हमारा -1/3 मतलब कि 1/3, और C1/C2 क्या है हमारा 3/9 मतलब कि 1/3। ये भी 1/3 है आपका। तो आपको पता लग गया यहाँ पे कि ये 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है। इसका मतलब बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये कौन सी चीज़ की कंडीशन होती है हमारी, कोइंसिडेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइनें क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब कि एक के ऊपर एक। और इसमें क्या होते हैं हमारे इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको एग्ज़ाम में क्या दिखाना है, आपको जो है दिखाना है ऐसे ये सब लिख के, और आप बोल दोगे कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बस ये हो जाएगा इसमें। तो आते हैं हम दूसरी इक्वेशंस में। तो देखिए इसमें भी हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 के बारे में निकाल लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाला जो होता है आपका, उसी में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ होता है आपका, ठीक है। बाकी वालों में जो है उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे आपके। बाकी वाले कौन से हो गए आपके, एक तो कोइंसिडेंट वाला हो गया आपका, और एक पैरेलल वाला। ये आपका पैरेलल वाला केस है जिसमें लाइन पैरेलल होंगी। तो इनमें क्या होगा, इनमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है नहीं लगेगा। आपको पता है कि ये A1 है, ये B1 है, और ये क्या है C1 है, A2, B2, C2। तो आप सीधा आप देख के ही निकाल सकते हो, इक्वेशन को देख के ही आप निकाल सकते हो। A1/A2 तो निकालना ही निकालना है। तो देख लो 2 है, यहाँ 4 है, तो सीधा 2/4 रख दिया हमने, 1/2। B1/B2 3/6, 1/2। C1/C2 8/7। तो हमें दिख रहा है कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, और इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये कौन सा केस होता है हमारा, ये केस होता है हमारा पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहाँ काम आएगा। तो इसमें हमें पता लगता है कि अगर आपका केस इंटरसेक्टिंग लाइन का है तभी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। इन दोनों इक्वेशंस से पहले जो पहले हमने इक्वेशंस की थी, वो इक्वेशन जो थी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की थी, इसलिए उसमें आपकी x और y की वैल्यू आ गई थी। ये वाला जो इक्वेशंस हैं आपकी, ये आपका केस है कोइंसिडेंट लाइन का, इसीलिए इसमें हमारा क्या होगा, ये ऐसे करके दिखाना पड़ेगा आपको, और आप बोलोगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसमें, इसीलिए इसमें कोई सॉल्यूशंस और आप नहीं निकाल सकते क्योंकि सॉल्यूशंस के बहुत सारे हैं। और इस केस में ये लाइंस जो है हमारी पैरेलल हैं, इसीलिए आप क्या बोलोगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन का वीडियो आज यहीं इतना ही।